की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, साल 2024 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसकी तैयारी आज से शुरू कर दी है। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वह 2024 का चुनाव लड़ेंगे, वह भी कन्नौज से। इससे साफ हो गया है कि अखिलेश यादव आगामी चुनाव में पीएम मोदी को टक्कर देने वाले हैं। दरअसल कन्नौज से डिम्पल यादव की हार अखिलेश यादव अब तक भूल नहीं पाए हैं। ऐसे में पत्नी को सुरक्षित माने जाने वाली मैनपुरी सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है और अब कन्नौज में खुद बीजेपी से भिड़ने के लिए तैयार है। दरअसल कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि उन्होंने डिम्पल यादव को कन्नौज से मैनपुरी क्यों शिफ्ट कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अब वह खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक इस बात की चर्चा थी कि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव इसलिए लड़ा है ताकि उत्तर प्रदेश में सदन के भीतर बीजेपी सरकार और खासकर सीएम योगी के सामने विपक्ष का चेहरा बनकर मौजूद रहे, ताकि सरकार को घेरा जा सके। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया कि वह 2024 का चुनाव लड़ेंगे और वह भी कन्नौज से, तो साफ हो गया कि वह राष्ट्रीय राजनीति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद जताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री का चयन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस की जीत स्थिति में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शुमार किए जा रहे सुक्खू ने यह भी कहा कि विधायकों की राय के आधार पर आलाकमान जिसे अपना आशीर्वाद देगा वह हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा सीटों पर गत 12 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ है। आगामी 8 दिसंबर को मतदान होगी। सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हमने पहले भी लोगों की राय ली थी और मतदान के बाद भी लोगों की राय ले रहे। अब इस नतीजे पर पहुंचे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में एआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी का सरदा मर्डर केस पर बड़ा बयान आया है। अवैसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। अवैसी ने अहमदाबाद में कहा कि बीजेपी की सियासत बिल्कुल गलत है। यह लव जिहाद का मामला नहीं है, यह महिला की हत्या है, उस पर जुल्म अत्याचार का वाक्य है। हमने उसकी निंदा की है। देश के मर्दों के दिमाग में महिलाओं पर जुल्म करने की बीमारी है, उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अवैसी ने आगे कहा, आफ्ताब का मामला लव जिहाद का नहीं है। बीजेपी चुनाव में सियासी रोटी सेकना चाहती है, इसे मजहब से चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लव जिहाद का नाम देकर बीजेपी सियासी रोटी सेकना चाहती है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि बिल्किस बानो केस पर बीजेपी चुप क्यों है? मोरबी के मेन गुनाहगार को नहीं पकड़ा गया है। गुजरात में हमारी कोशिश 13 विधानसभा सीट जीतने की है। केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर सत्ता से दूर कांग्रेस भले ही दावा कर रही है कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित सूबे के कई मतदाता इसे चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बृहस्पतिवार सुबह जब मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रुस्तमपुर गाँव से गुजरी है, तब किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक बुजुर्ग महिला ने राहुल को सुझाव दिया है कि अगर वह चाहते कि राज्य में साल भर बाद होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस की सरकार बने तो उन्हें किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर देनी चाहिए। अनीता महाजन ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से कहा कि अगर वह किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा करते हैं तो राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बिल्कुल बनेगी। महाजन ने राहुल को रासायनिक खाद और रसोई गैस के दाम घटवाने के साथ विधवाओं की सरकारी पेंशन बढ़वाने के प्रयास करने का सुझाव दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 दिसंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लेगी। वह टीएमसी की अध्यक्ष के तौर पर बैठक में शामिल होगी। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई G20 बैठक में भाग लेने के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली में रहूंगी। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी को लेकर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है। भारत सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 के 4 आयोजन पश्चिम बंगाल में होने की संभावना। बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के राजस्थान में अजमेर शरीफ जाने की भी संभावना है।
गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने 30 अक्टूबर को 135 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले मोरबी पुल हादसे पर आज सुनवाई करते हुए मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी एसवी जाला को पुल गिरने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कोर्ट ने हादसे के मृतकों को दी गई मुआवजा राशि पर भी असंतुष्टि जताई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एजे शास्त्री की खंडपीठ ने आज की सुनवाई के दौरान बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी एसवी जाला प्रथम दुष्ट लापरवाही के दोषी है और यहाँ तक के नगर पालिका द्वारा दायर हलफनामे भी वितरण किया गया है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।